अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम आ जाएगा जिसमें उसने कहा हुआ है कि डिटरमाइन द आउटपुट इन सी लैंग्वेज कोड। अब यहाँ पर हमें एक लूप दिया हुआ है जो दिखने से हमें लग रहा है कि ये कौन सा लूप है, फॉर लूप है। अब वो कह रहा है कि जी इसकी जो है आप आउटपुट बताएं। प्रोग्राम उसने खुद लिख दिया बट आउटपुट आपने खुद बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम अपने जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वहां से हम अपने प्रोग्राम को जो है हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक एन, ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और एक सम वेरिएबल। ठीक है, दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, दोनों की डेटा टाइप जो है इंटीजर है। तो यहाँ पर जो है अब उसने क्या किया कि यहाँ पर एन को उसने वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, सम को जो है उसने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, किस तरह? अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसको जो है वैल्यू आप बाद में असाइन कर दो। ठीक है, जिस तरह एन को हमने वैल्यू दे दी। ठीक है, या फिर आप यूं करो कि वेरिएबल डिक्लेयर करते साथ ही जो है उसे आप वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, इस तरह भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इस प्रोग्राम में यूं हुआ कि जो ही वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको वैल्यू उसी वक्त ही असाइन कर दी। यानी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है आप अगर बाद में भी असाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी। फिर यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, एन की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, और 1 10 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वो सम पे आया, सम की वैल्यू क्या है, 0। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो यहाँ पर हम साइड पे अपने लिए लिख लेते हैं कि सम की वैल्यू अब क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। सम की वैल्यू 1 होगी। एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू 1 थी। यहाँ पर हम एन प्रिंट करा रहे हैं तो इसीलिए आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है, 1। n प्लस इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब है n इज इक्वल टू n प्लस 2। यानी n के अंदर जो है एक वैल्यू n के अंदर 2 ऐड होगा। n प्लस इज इक्वल टू 2 का ये मतलब है। अगर n प्लस इज इक्वल टू 3 होता है तो n के अंदर 3 इंक्रीमेंट होता। तो ये भी इंक्रीमेंट की निशानी है कि इसके अंदर हर एक बार लूप चलने के बाद इसके अंदर 2 प्लस होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 1। इसके अंदर जो है 2 प्लस हुआ, 2 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। सम पे आया, सम की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो 1 प्लस अब n की करंट वैल्यू क्या है, इसके अंदर 2 ऐड हुआ था, 3। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू को प्रिंट कराना है। n की वैल्यू पहले 1 थी, 1 के अंदर 2 ऐड हुआ तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगी, 3। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब हमारे पास अब n की वैल्यू क्या है, 3। 3 के अंदर 2 ऐड हुआ, 3 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास, 5। क्या होता है, 3 प्लस 2 हमारे पास होता है 5। ठीक है, अब 5 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, वो सम पे आया। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम की करंट वैल्यू क्या है, 4। 4 प्लस 3, एन की करंट वैल्यू क्या थी, 3। 3 के अंदर 2 ऐड हुआ, 5। एन की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 4, सम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पर एन को प्रिंट करा रहे हैं। एन की पहले वैल्यू क्या थी, 3। 3 के अंदर 2 ऐड हुआ, क्या होता है, 5। तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास एक और प्रोग्राम, एक और जो है यहाँ पर हमारे पास अब एन की करंट वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, 5 के अंदर यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट हुआ, 5 प्लस 2 7। 7 10 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वो सम पे आया। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम की करंट वैल्यू क्या थी, 9। ठीक है, और एन की वैल्यू अभी की क्या है, 5 थी। 5 के अंदर 2 ऐड हुआ, 7। 9 प्लस 7 हमारे पास क्या होता है, सम इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये सम जो है हम अपनी याद आने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम में आउटपुट नहीं करवा रहे। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू को जो है प्रिंट कराना था, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है यहाँ पर पहले 5 थी, 5 के अंदर 2 ऐड हुआ तो 7 यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या है, 7। 7 के अंदर 2 इंक्रीमेंट हुआ, 9। फिर कंडीशन को चेक किया, 9 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर सम पे आया, सम की करंट वैल्यू क्या है, 16। n की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 2 होके क्या हुआ था, 9। तो 9 प्लस 16 हमारे पास क्या होता है, तो सम की वैल्यू होगी 25। ठीक है, अब यहाँ पर किसको प्रिंट करा रहे हैं, n को। 7 के अंदर 2 ऐड हुआ था, n की वैल्यू क्या हुई थी, 9। तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। अब n की करंट वैल्यू क्या है, 9।
9 के अंदर 2 ऐड हुआ 11, 11 10 से छोटा है, 11 10 से छोटा भी नहीं है ना 10 के बराबर है। तो जब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में आपका क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो आपकी आउटपुट क्या हुई इस प्रोग्राम की 13579 जो आपको दिख रही है। ठीक है, बस ये सिंपल सा प्रोग्राम था। और ये जो सम जो इन्होंने दिया हुआ था ये बस आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। यहाँ पर सम को प्रिंट नहीं करवा रहे, बस यहाँ पर अगर लेट सपोज वो कहते हैं कि यार यहाँ पर सम को भी प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो सम कुछ इस फॉर्म में प्रिंट होता, आप यहाँ पर लिखते प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते %d, ठीक है, और ये आप यहाँ पर टैब स्पेस डालते, ठीक है, /t और इन्वर्टेड कोमा आ जाता, और यहाँ पर आप क्या लिख देते, आप यहाँ पर सम वेरिएबल लिख देते। अब इससे क्या होता है, ये जो हमने साइड पे सारी की सारी सम की वैल्यूज लिखी है ना, ये आपकी सारी की सारी यूं प्रिंट होके आपकी आ जाती है 1 4 9 16 25। बट वो यहाँ पर सम वेरिएबल को जो है आउटपुट नहीं करा रहा है, वो यहाँ पर सिर्फ n को आउटपुट करा रहा है। तो इस केस में लेट सपोज अगर आपके पास ये वाली कंडीशन भी प्रोग्राम के अंदर गिवन ना होती ना, सम वाली, आपके पास आउटपुट सेम ही आती। किस तरह, n की वैल्यू 1, 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इस केस में n की वैल्यू प्रिंट हो जाए 1 प्रिंट होगी। n की वैल्यू 1, 2 अपने अंदर इंक्रीमेंट किया 3 होगी, 3 10 से छोटा है तो 3 यहाँ पर प्रिंट हो गया। n की वैल्यू क्या है 5, 5 में 2 ऐड हुआ 7, 7 10 से छोटा है तो 7 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो n की वैल्यू 7, 7 ने अपने अंदर 2 इंक्रीमेंट किया यानी 2 बढ़ाया, 7 + 2 9, 9 10 से छोटा है तो 9 प्रिंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू 9 थी, 9 में 2 ऐड हुआ 11, 11 10 से छोटा नहीं है ना 10 के बराबर है। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आउटपुट हमारी सेम ही रहेगी, बट ये जो ये वाली कंडीशन उसने लिखी थी यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर सम अपने अंदर n को प्लस कर रहा है, सम अपने साथ n की वैल्यू को प्लस कर रहा है, बट यहाँ पर इस प्रोग्राम में आउटपुट नहीं करवा रहे। जब आउटपुट सम हो रहा होता है तो हम यहाँ पर सम की भी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू को जो है यहाँ पर सिर्फ प्रिंट किया। ठीक है, तो इतना सा ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके अंदर 3 मेन हाईलाइटिंग वाली चीजें जो आपको समझनी है। n प्लस इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर जो है लूप सबसे पहले आपने स्टार्टिंग वैल्यू को देखना होता है और लूप की कंडीशन को देखना होता है। n की वैल्यू 10 के बराबर होनी चाहिए, अगर 10 से वैल्यू ऊपर हुई तो उस केस में आपका लूप सारे का सारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा कोई ये कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम आ गया जिसमें उन्होंने क्या है कि जी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इन HTML कोड। यहाँ पर हमें एक HTML का प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें उसने कहा हुआ है प्रोग्राम हमें उसने खुद लिख के दिया हुआ है, वो कह रहा है कि बस जस्ट आपने आउटपुट बतानी है। ठीक है, तो अब हमने आउटपुट यहाँ पर किस तरह डिफाइन करनी है। पहले हमने प्रोग्राम को समझना है कि ये प्रोग्राम है किस चीज़ का। ठीक है, दिखने से यूएल टैग से हमें पता लग रहा है यूएल टैग क्या चीज़ है। यूएल टैग को हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपने HTML सेशन नहीं देखा वो आप HTML की वीडियोस जो हैं आप देख लें। इसको हम कहते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट। क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, हमारे पास 2 किस्म की जो है टाइप्स होती थी, ठीक है, लिस्टिंग की। ठीक है, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में जो है हमारा डेटा इस तरह होता था इस फॉर्म में, ऑर्डर लिस्ट में हमारा 1 2 3 की फॉर्म में जो है हमारा डेटा होता था। ठीक है, तो ये जस्ट हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का जो है प्रोग्राम है। ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हमने यहाँ पर 2 आइटम्स ऐड किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ li टैग, एक मैग्नेटिक डिस्क और एक cd। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये तो हमें समझ लग गया। अब मैग्नेटिक डिस्क और CD 2 इसके अंदर आइटम्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। इसकी बहुत सी सिंपल सी आउटपुट है, मैंने आपको अभी भी बताया कि अनऑर्डर लिस्ट को हम डिनोट किससे करते हैं, हम इसको डॉट से करते हैं। तो डॉट यहाँ पर आएगा, इसकी आउटपुट कुछ यूं प्रिंट होगी, डॉट मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, और डॉट CD, बस इतनी सी आउटपुट, इसको डॉट से डिनोट करते हैं। यहीं यहाँ पर आपकी ऑर्डर लिस्ट होती तो आपकी आउटपुट किस तरह प्रिंट होती, जहां पर डॉट है उससे पहले 1 2 आ जाता। बस ये इतना सा जो है आपका प्रोग्राम था। अनऑर्डर लिस्ट को डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी सिस्टम डॉट
प्रिंट करता है, ठीक है। जबकि ऑर्डर लिस्ट होती है वो 1 2 3 की फॉर्म में प्रिंट होती है, अनऑर्डर लिस्ट डॉट की फॉर्म में प्रिंट होती है। और यहाँ पर दो आइटम्स हैं, एक मैग्नेटिक डिस्क और एक सीडी। ये आपका सिंपल आपका आउटपुट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो है हमने एक रीराइट लिखनी है, ठीक है, फॉर लूप को बाय यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। रीराइट, ठीक है, द फॉलोइंग फॉर लूप, ठीक है, बाय यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है हमारे पास। rewrite the following while loop by using rewrite the following for loop by using while loop। अब यहाँ पर जो है हम अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्राम है वो लिख लेते हैं जिसको हमने रीराइट करना है। इंट के, ठीक है, फॉर के इज इक्वल टू 25, के ग्रेटर देन 0 और के इज इक्वल टू के -3, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ और यहाँ पर \n, ठीक है, और %d ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर और के, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर दो देखने वाली चीजें हैं। सबसे पहले जो उसने क्या कि ये जी फॉर लूप का प्रोग्राम है, आपने फॉर लूप के प्रोग्राम को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है, यानी फॉर लूप का प्रोग्राम है, इसी को देखते हुए आप व्हाइल लूप का प्रोग्राम लिखे। एक तो ये चीज हमें डिफाइन होगी। दूसरी चीज हमें क्या डिफाइन हुई कि यहाँ पर जो है, अब दूसरी चीज हमें क्या डिफाइन हुई यहाँ पर जो है कि अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम प्लस करते थे, जबकि डिक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इंक्रीमेंट में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपकी लेस देन की फॉर्म में होती है, जिस तरह के लेस देन इज इक्वल टू 10, इसी तरह ही है, ठीक है। जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपका क्या होता है, आपकी कंडीशन ग्रेटर की फॉर्म में होती है। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था जब हम लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। इंक्रीमेंट में कंडीशन आपकी लेस देन की फॉर्म में होती है जिसमें आप प्लस कर रहे होते हैं, जबकि डिक्रीमेंट में कंडीशन आपकी ग्रेटर देन की फॉर्म में होती है, जिस तरह यहाँ पर आपको दिख रही है ग्रेटर देन की फॉर्म में। और इंक्रीमेंट में आपका हमेशा माइनस होता है। डिक्रीमेंट का मतलब यह है कि एक घटाना, इंक्रीमेंट का मतलब एक बढ़ाना, ठीक है। और इंक्रीमेंट में कंडीशन लेस देन की फॉर्म में होती है और डिक्रीमेंट में कंडीशन ग्रेटर देन की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन में हम व्हाइल लूप के थ्रू जो है हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है के की वैल्यू क्या है, 25, ठीक है। व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, जो ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, हम वैल्यू उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। आप इसी स्टेज पे भी जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते साथ ही आप उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप पे भी। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसी स्टेज पे इसे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी वैल्यू दे रहे हैं। अब के की वैल्यू क्या आती है, 25। व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले आप वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, फिर उसे आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। जब आपने उसको के की वैल्यू दे दी 25, जिस तरह व्हाइल लूप में थी हमने दे दी, यहाँ पर हम फॉर लूप के प्रोग्राम को व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने वैल्यू डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज कर दी, तो उसके बाद व्हाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन बनाते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसकी कंडीशन बनाई और उसी के अंदर उसकी बॉडी आती है, बस। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन आपकी क्या थी, कंडीशन जो है आपकी थी के ग्रेटर देन 0, सेम एज इट इज। हमने अपनी तरफ से कंडीशन नहीं बनानी, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया उसी को हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर व्हाइल के ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। जब हमने कंडीशन बनानी तो उसके अंदर हमारी बॉडी ऑफ लूप आती है। ये प्रिंट एफ हमारा कहाँ पर आता है, बॉडी ऑफ लूप में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ, ठीक है, \n %d, ठीक है, और के, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जब भी व्हाइल लूप एक बार चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर डिक्रीमेंट का यूज होगा, ठीक है, जो उसने ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। फॉर लूप में क्या था, ये वैल्यू इनिशियलाइज की हुई थी,
ठीक है, ये टेस्ट कंडीशन थी और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ होता। सेम फॉर लूप के प्रोग्राम को हमने व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना था, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, आप इसी स्टेप में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसे नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई व्हाइल, कंडीशन सेम एज इट इज, वैल्यूज वही उठानी है जो हमें फॉर लूप के प्रोग्राम में दी हुई है। ठीक है, के ग्रेटर देन 0 था, हमने के ग्रेटर देन 0 अंदर लिख लिया कंडीशन में, ब्रैकेट व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या था, पहले व्हाइल लूप का सिंटैक्स मैं आपको साइड में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। पहले यहाँ आप क्या करते हैं, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाइल, ठीक है, इसमें आपकी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी आ जाती है, बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, जिसमें आप किसी चीज को आउटपुट कराना चाहते हैं, और बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही जो है आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो सेम एज इट इज हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू इनिशियलाइज की, 25 थी, 25 ही वैल्यू दी। फिर टेस्ट कंडीशन बनाई, व्हाइल कंडीशन के अंदर के ग्रेटर देन 0 कंडीशन लिखी। फिर उसके बाद प्रिंट एफ आया, सेम एज इट इज ये वाला उठा के हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये मैं यहाँ पर ये कमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने ये प्रोग्राम में नहीं लिखना। ठीक है, ये है डिक्रीमेंट। क्या है, डिक्रीमेंट, यानी हम माइनस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके आउटपुट भी बता देता हूँ। यहाँ पर आउटपुट देने की जो है आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी आउटपुट कुछ यूं बनेगी, के की वैल्यू 25 है। ठीक है, 25 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर 25 के की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अच्छा हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में होता क्या है, आपका लूप जो है सीक्वेंस में सीधा चलता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, आपका लूप जो है रिवर्स चलेगा। अब यहाँ पर 25 है, ठीक है, तो यहाँ पर 25 वैल्यू प्रिंट हुई। फिर उसके बाद इस कंडीशन पे है 25 माइनस 3 क्या होता है, 22। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप के की वैल्यू क्या है, 22, कंडीशन पे आया 22 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, उसने 22 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या थी, 22, 22 के अंदर 3 और माइनस हुआ, क्या होगा, 19। ठीक है, तो 19 0 से बड़ा है, 19 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब के की वैल्यू क्या है, 19। ठीक है, 19 माइनस 3 यहाँ पर डिक्रीमेंट किया, क्या होगा, 16। 16 0 से बड़ा है, 16 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब के की वैल्यू क्या है, 16, इसके अंदर से 3 माइनस हुआ, क्योंकि हर एक बार लूप चलने के बाद इसमें से 3 माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है। 16 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है, 13। 13 0 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई, के की वैल्यू प्रिंट होगी 13। अब यहाँ पर जब भी लूप चलता है 3 माइनस होता है, 13 माइनस 3 हमारे पास 10। 10 0 से बड़ा है, के की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर के की वैल्यू 10 थी, 10 माइनस 3 क्या होता है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 0 से बड़ा है, के की वैल्यू प्रिंट होगी 7। ठीक है, अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 7। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4। 4 0 से बड़ा है, के की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। 4 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास, 4 माइनस 3 हमारे पास होता है 1। 1 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यहाँ पर जो है हमारे पास के की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है, 1। 1 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस 3 जो है हमारे पास होता है -2। 1 माइनस 3 क्या होता है, -2। जब उसने अपने आप को डिक्रीमेंट किया, इस टेस्ट कंडीशन पे आया, -2 0 से बड़ा है, -2 0 से बड़ा नहीं है। तो जब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, -2 0 से बड़ा नहीं है, -2 0 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो उस केस में आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो ये आपकी सारी की सारी क्या होगी, ये आपकी सारी की सारी आउटपुट होगी। वैसे ये प्रोग्राम में लिखनी नहीं थी, आपका सोल्यूशन जस्ट यहाँ तक ही था, बट मैंने आपको आउटपुट समझाने के लिए दे दी। ठीक है, जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में वो आपसे पूछें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, वो उसमें आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, यानी आप प्लस करते हैं। ठीक है, जब भी आपका एक बार लूप चलता है तो उसके अंदर जो है वैल्यू प्लस करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी आपका लूप चलता है उसके अंदर से वैल्यू माइनस करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जो है आपका लूप क्या होता है, आपका लूप जो है सीक्वेंस में यानी सीधा चलता है। जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, आपका लूप रिवर्स में चलता है। जब भी आपने लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना हो, आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। हाँ,
वो यहाँ पर आपको कहना कि लेट्स सपोज वो इसका क्वेश्चन आपको यूं भी बना के दे सकते हैं कि जी के की वैल्यू जो है 25 है, आप इस लूप को जो है रिवर्स ऑर्डर में चलाएं। तो रिवर्स ऑर्डर में जब आपने लूप को चलाना हो तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर रिवर्स से हटकर आपने सीधे ऑर्डर में चलाना हो तो आप उस वक्त इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जब भी वो आपको कहे कि आपने रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आप यूज़ करेंगे। ठीक है। वो आपको कहना कि जी कि लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दे कि जी आप व्हाइल लूप के थ्रू या फॉर लूप के थ्रू जो है रिवर्स ऑर्डर में जो है आप लूप चलाएं और वैल्यू आप अपनी मर्जी से दें। तो वो फॉर लूप में बनाना हो तो इस तरह बनेगा और व्हाइल लूप में बनाना हो आपका लूप इस तरह बनेगा। ठीक है। ये देखें के की वैल्यू 25 थी, फिर 22 हुई, 19 हुई, 16 हुई, 13, 10, 7, 4, 1 इसी तरह चलती गई और जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जीरो से कम होगी, उस केस में लूप टर्मिनेट हो गया। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपका रिवर्स फॉर्म में जो है आपका लूप चलता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आपका सीधी तरह जो है आपका लूप चलता है। तो उम्मीद है आपको इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।